नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। मैं अपनी कंपैरेटिव एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में आई एम डूइंग अ सीरीज वेयर आई एम कंपेयरिंग सम ऑफ द टीवीज फ्रॉम 2025 एंड सम टीवीज आल्सो फ्रॉम 2024 वर्सेस 25। और आज का इस वीडियो एक ऐसा ही वीडियो है जहां पे मैं हाइसेंस Q7N को कंपेयर कर रहा हूं विद E7Q Pro। अब Q7N लॉन्च हुआ था अप्रोक्सीमेटली इन जुलाई ऑफ 2024। अप्रैल में लॉन्च हुआ है E7Q Pro इन 2025। क्यों कंपेयर कर रहा हूं? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक अ मिस्टेक व्हेन यू आर बाइंग योर नेक्स्ट टीवी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखिए, जब आप एक टीवी लेते हैं ना, आप 2 या 3 साल के लिए नहीं लेते हैं, आप टीवी लेते हैं 8 से 10 साल के लिए। और अगर उस 8 से 10 साल के दौरान आप अगर 3,000 रुपए भी कंसिडर करेंगे या 5,000 रुपए भी कंसिडर करेंगे या प्राइस डिफरेंस, देन अगर आप उसे 8 या 10 साल में डिवाइड करेंगे ना, उतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता है। वाई एम आई शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक अ मिस्टेक। समटाइम्स ऐसा लगता है कि 5,000 रुपया बहुत ज्यादा होता है, बट नॉट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेसिफिकली ताकि मैं आपको बचा सकूं फ्रॉम मेकिंग अ मिस्टेक। सो प्लीज आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वाई एम आई कंपेयरिंग देम? देखिए, हाइसेंस के टीवीज हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट 50,000 के नीचे, दोनों ही आर गियर टुवर्ड्स गेमिंग। दैट्स वाई कंपैरिजन तो बनता है। पर वीडियो शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर नंबर 1, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, देन स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है जहां पे मैं आपको इन दो टीवीज की जो फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है, उसे कंपेयर करके अपनी पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि अगर मुझे इन दो टीवीज में से एक चुनना होता, मैं कौन सा टीवी लेता और क्यों लेता। दूसरा डिस्क्लेमर, जो भी प्राइस आप अभी देख रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। बिकॉज सेल आता है, सेल जाता है, प्राइस बढ़ता है, प्राइस घटता है। इस केस में तो प्राइस घटेगा ही, क्योंकि प्राइम डे सेल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये प्राइस दिखाई यही प्राइस पे मिलेगा, चेंज हो सकता है। सो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, तो दोनों ही टीवीज में आपको 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे फ्रॉम द 65 इंचेस ऑनवर्ड्स। बट आपको E7Q Pro में जो 55 इंच वाला मॉडल है, उसमें सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट Q7N is comparatively better because no matter which size you buy, you get 4 HDMI ports। दो HDMI पोर्ट्स HDMI 2.0 है या 4K 60 हर्ट्स है, और दो HDMI पोर्ट्स है 4K 120 हर्ट्स, विच कैन इवन गो अप टू 144 हर्ट्स अगर आप PC से कनेक्ट करेंगे। दोनों में ER का सपोर्ट है, दोनों में USB पोर्ट्स भी दो हैं, जिसमें से एक USB 3.0 है और एक USB 2.0 है। ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, लैंड पोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी सेम है। फार फील्ड माइक्स आपको टेक्निकली नहीं मिलेगा हाइसेंस Q7N में, एक्सेप्ट फॉर द 100 इंच। बाय द वे, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, सिर्फ उनके 100 इंचेस वाले साइज में आपको फार फील्ड माइक्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने पूरा रेड मार्क नहीं किया, आई शुड हैव मार्क्ड ऑरेंज में भी, बट मैं बता दे रहा हूं, E7Q Pro में फार फील्ड माइक्स मिलेगा। और ये भी मैं बता देता हूं कि 4 HDMI पोर्ट सिर्फ 65 इंचेस एंड 100 इंचेस में मिलेगा। जो 55 इंच वाला E7Q Pro है, उसमें सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स है। सो फ्रॉम अ पोर्ट्स परस्पेक्टिव, आई वुड से Hisense की Q7N is comparatively better because even in the 55 inch you get 4 HDMI ports। Let's move over to audio and sound। अब audio and sound के मामले में तो there is no doubt that Q7N is comparatively better because again, no matter which size you buy, 55, 65, 85 या 100, आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। दो मास्टर स्पीकर का सेटअप है, एक सबवूफर है जो टीवी के पीछे लगा हुआ है। तो इसमें से दो स्पीकर्स 12 वॉट्स के प्लस एक सबवूफर है जो 24 वॉट्स का है। सो 25 वॉट्स का, सॉरी, 25 प्लस 24 इज 49। यहां पे आपको दो 12 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं इन E7Q Pro। और आपका जो 100 इंच वाला टीवी है, उसमें आपको 61 वॉट्स वाले साउंड मिलेंगे, यानी सब वूफर का जो और स्पीकर का जो डिवीजन है वो नीचे में लिखा हुआ है। एंड फाइन नोट्स, प्लीज टेक अ लुक एट इट, कि दो 18 वॉट्स की स्पीकर्स है यानी 36 प्लस 25 वॉट का एक सब वूफर है यानी 61 वॉट्स इन द 100 इंचेस। बट 55 एंड 65 इंच जो है, उसमें आपको 24 वॉट्स के ही स्पीकर्स मिलेंगे। डोल्बी एटमॉस और DTS-X को दोनों ही सपोर्ट करते हैं। Now let's move over to configuration and OS. But oh yeah, before I move on, of course, Q7N is definitely better in terms of sound. Let's move over to configuration and OS। यहाँ पे देखिए सेम है, एकदम सेम, बराबरी की टक्कर। दोनों में विडा टीवी OS भी आता है। 3 GB का रैम, 8 GB का स्टोरेज, क्वाड कोर प्रोसेसर है, A73 है, दोनों में 4 कोर मिलता है। विडा टीवी OS लेटेस्ट वाला मक्खन की तरह चलता है विद 3 GB ऑफ रैम। आई हैव नो कंप्लेन्स देयर।
एंड बिकॉज टीवी ओएस अलग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वन इज बेटर देन द अदर, दे आर एब्सोल्युटली द सेम इन दिस केस. सो लेट्स मूव ओवर टू डिस्प्ले एंड पैनल. मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए, आप साउंड को फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हैं. इनफैक्ट आप ओएस को भी अपग्रेड कर सकते हैं. हाउ? या अपग्रेड तो नहीं बोलूंगा, चेंज कर सकते हैं. फायर टीवी लगा करके फायर टीवी एंजॉय कर सकते हैं. क्रोमकास्ट लगा करके गूगल टीवी एंजॉय कर सकते हैं. पर क्या आप डिस्प्ले या पैनल को चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, यू कैन नेवर. तो ये आप सोच समझ करके लीजिएगा, आपकी जरूरतों के हिसाब से. अब हाइसेंस Q7N में आपको वीए पैनल भी मिलेगा, आईपीएस भी मिलेगा, क्योंकि इसका 65 इंच वाला जो मॉडल है वो आईपीएस पैनल है. द रेस्ट ऑफ द साइजेस आर ऑल वीए पैनल्स. E7Q Pro में आपको वीए पैनल ही मिलेगा. दोनों ही क्यूलेड्स हैं, दोनों ही में डी लेड बैकलाइटिंग है. आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी इन Q7N. आपको 350 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस मिलेगी इन E7Q Pro, बट जिसका जो 100 इंच है उसमें 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी. कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बिकॉज द 65 इंच इज एन आईपीएस पैनल, इसमें 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, विच इज अ डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो. और 4000:1 इन 55 इंच, 6000:1 इन 85 इंच, एंड 5000:1 इन 100 इंच. और यहाँ पे E7Q Pro में 55 इंच में 3800:1 एंड इन द 65 एंड 100 इंचेस 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो है. अब दोनों ही टीवीज आर गियर्ड टुवर्ड्स गेमिंग, तो इसमें 4K 120 हर्ट्स, नेटिव 4K 120 हर्ट्स का सपोर्ट मिलेगा. साथ ही में आपको HSR 240 हर्ट्स मिलेगा, यानी रेजोल्यूशन घट जाएगा, विच विल बी 1080p, पर आपको 240 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिलेगा थ्रू HSR. डोल्बी विजन दोनों में है, HDR10 प्लस है, HLG है, ऑटो लो लेटेंसी मोड है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, फ्रीसिंग प्रीमियम भी मिलेगा. आपको डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स का एक पैनल भी मिलेगा. पर ईयर इज वेयर Q7N आगे निकल जाता है. दैट इज, इस टीवी में आपको लोकल डिमिंग मिलेगा. जी हाँ, ये एक फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल है. इसके जो डिमिंग जोन्स है, दैट इज 32 डिमिंग जोन्स इन 55 एंड 65 इंचेस. आपका 96 डिमिंग जोन्स है इन 85 इंचेस, और 256 डिमिंग जोन्स है इन 100 इंचेस. और ये डिमिंग जोन्स आपको E7Q Pro में नहीं मिलेगा. अब डिमिंग जोन से आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? आपका HDR परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपके ब्लैक्स बेटर होंगे, आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियो बेटर होगा, आपका ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन जो है दैट विल बी कंपैरेटिवली बेटर बिकॉज ऑफ लोकल डिमिंग. तो देयरफॉर Q7N आगे निकल जाता है जब हम डिस्प्ले एंड पैनल की बात करते हैं तो. और प्लस इसमें 65 इंच वाला जो मॉडल है वो इनफैक्ट एक आईपीएस पैनल के साथ आता है. तो अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, बाय द 65 इंचेस Q7N. और अगर आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो तगड़ा चाहिए, अगर आपको ब्लैक्स तगड़ा चाहिए, देन गो हेड विद एनी ऑफ दीज अदर साइजेस, बिकॉज दोनों ही टीवी मॉडल्स में आपको वीए पैनल्स मिलेंगे इन दी अदर साइजेस. लेट्स मूव ओवर टू द प्राइस, ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, और मैं आपको अपनी कंक्लूजन देता हूं. देखिए, प्राइसिंग में ज्यादा अंतर नहीं है. एक है 45,000 का E7Q Pro, और एक है लगभग 47,500 का अप्रोक्सीमेटली. तो 2,600 रुपए का, अब 2,500 ही पकड़ लीजिए राउंड फिगर, अगर हम करेंगे तो 2,500 रुपए का डिफरेंस है. मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्या बोला था? अगर आप 2,500 को लेकर के 8 या 10 साल से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यार? इट विल नॉट बी मच. बट आपको ये 2,500 दे करके आपको कितना ज्यादा मिल रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. बट 65 इंच इनफैक्ट आपका Q7N का और भी सस्ता है देन E7Q Pro. अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे भाई? सबसे पहले तो ये लास्ट ईयर वाला मॉडल है, उसलिए भी. पर सस्ता है और लास्ट ईयर वाला मॉडल है, सिंपली बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट इग्नोर इट. क्योंकि at 62,999 it in fact offers great value for money. It is cheaper, it undercuts the E7Q Pro in price. 85 इंच आपको E7Q Pro में नहीं मिलेगा. और रही बात 100 इंच की, तो 100 इंच में भी ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए का अंतर है अप्रोक्सीमेटली. अगेन सेम लॉजिक, 8 या 10 साल अगर आप लेंगे और वो 5,000 रुपए को डिवाइड करेंगे, इट इज नथिंग. So why do I recommend, or why will I recommend the Q7N over E7Q Pro? And that is exactly what I'm going to do in the next slide, because आज के इस comparison का winner is Hisense Q7N. और अगर इन दो टीवीज में से मुझे एक टीवी चुनना पड़ता, I would buy the Hisense Q7N. And here are all my reasons why. Number one and the most important reason, full array local dimming, जो आपको E7Q Pro में नहीं मिलेगा. बेटर साउंड, अगर आप E7K Pro भी देख लें जो मेरे पास है, उसका हैंड्स ऑन रिव्यू मेरे चैनल पे आप जाकर के देख लीजिएगा. E7K Pro में भी आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे थे. तो E7Q Pro जो है साउंड के मामले में इनफैक्ट इज अ डाउनग्रेड इंस्टेड ऑफ बीइंग एन अपग्रेड. तो यहां पे आपको Q7N में साउंड भी बेटर मिल रहा है.
आईपीएस पैनल मिल रहा है 65 इंचेस में, और वो 65 इंचेस में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स भी मिलेंगे। आपका एचडीआर परफॉर्मेंस और बेटर होने वाला है बिकॉज इसका ब्राइटनेस भी ज्यादा है। और प्राइस टू वैल्यू रेशियो भी अगर आप कंसिडर करेंगे, कंसिडरिंग 65 इंच Q7N is in fact cheaper than 65 inch E7Q Pro despite being an IPS panel। इसका प्राइस टू वैल्यू रेशियो भी बेटर है, क्योंकि 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इन दी 100 इंचेस, आप 2,500 रुपए ज्यादा दे रहे हैं इन द 55 इंचेस। पर वो 2,500 और 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आपको क्या मिल रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुल अरे लोकल डिमिंग, बेटर साउंड, बेटर ब्राइटनेस, बेटर एचडीआर परफॉर्मेंस। तो ये सारे रीजंस के लिए 2,500 और 5,000 रुपए का रिस्पेक्टिवली प्राइस रेज जस्टिफाई करता है हाइसेंस Q7N। तो इसीलिए मैं आज के इस वीडियो के कंपैरिजन में विनर डिक्लेयर करूंगा हाइसेंस के Q7N को। अगर आप मेरे से सहमत हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। अगर आप मेरे से सहमत नहीं है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्यों यार, हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं इन द कमेंट्स सेक्शन। हर एक वीडियो की तरह जाते जाते मैं आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा। अगर आप 2025 के मॉडल्स ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिकली, देन TCL T8C इज एक्चुअली कंपैरेटिवली बेटर देन E7Q Pro। इसका सारा रीजंस मैंने इस टीवी के कंपैरिजन वाले वीडियो में किया है विद द E7Q Pro। अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच दैट। बट वन ऑफ द की रीजंस इज, भाई, इसका साउंड इज डेफिनेटली बेटर, व्यूइंग एंगल्स आर आल्सो बेटर ऑन द TCL T8C। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाएंगे आपको TCL की C6K या Q6C मिल जाएगा, जो इनफैक्ट एक मिनी एलईडी बैकलाइटिंग वाली क्वांटम डॉट एलईडी टीवी है। तो दिस इज इवन मोर सुपीरियर बिकॉज दिस इज गॉट बेटर ब्राइटनेस, दिस हैज मिनी एलईडी बैकलाइटिंग, साउंड भी इसका बेटर है, व्यूइंग एंगल्स भी इसकी बेटर है। तो ये तो मैं रेकमेंड करूंगा इवन ओवर Q7N फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू पर्सपेक्टिव। और इन दो टीवीज में से जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर इन दो में से मेरे को चुनना पड़े एक टीवी, आई वुड जस्ट गो विद Q6C बिकॉज इट जस्ट ऑफर्स मोर वैल्यू फॉर मनी, दैट्स ऑल। तो आज के इस कंपैरिजन का विनर इज हाइसेंस Q7N विच इज इनफैक्ट अ लास्ट ईयर्स मॉडल। देयरफॉर मैंने आपको कहा था पैसा बर्बाद मत कीजिए, थिंक smartly and get the Q7N instead of the E7Q Pro। just because नया है इसका ये मतलब नहीं है कि बेहतर है। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड दैट मैसेज। तो आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। जाने के पहले आप एक और वे में मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इन सारे टीवीज के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करेंगे और उन टीवीज को परचेस करेंगे, प्राइस आपके लिए सेम रहेगा, पर मुझे और मेरे चैनल को Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी और एक सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट। And I really thank you in advance from the bottom of my heart because that's the only way that I actually make some money और मेरे चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। So thank you again for supporting my channel that ways as well. But it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।